हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर है 144 और मॉड ए वेक्टर दे रखा है 4 के बराबर, तो मॉड बी वेक्टर किसके बराबर होगा। इस प्रश्न को हल करने से पहले एक बार मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में क्या होगी, यहाँ पे हमें सदिशों का जो सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल, सदिश व अदिश गुणनफल जो होता है वो आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जो मॉड ए क्रॉस बी है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, पहले दिया क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका स्क्वायर दे रखा है, प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर दे रखा है, बराबर दे रखा है 144। अब यहाँ पे जब इसको ओपन करते हैं तो ये कितना निकल के आता है, मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस और यहाँ पे ये निकल के आता है मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 144। अब यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, 1 होता है। तो ये त्रिकोणमिति में कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मॉड ए का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर, इसका मान कितना आ गया, 144। अब मेरे पास दिया है मॉड ए वेक्टर कितना है, यहाँ पर 4 दिया है। अब मॉड ए वेक्टर 4 दे रखा है तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो 16 इंटू मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर 144। अब यहाँ पे जब इसको काटेंगे तो कितना, 16 नंबर 144 होता है। सो मॉड बी वेक्टर कितना आ जाएगा, √9, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस नहीं आना चाहिए वैसे, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे ओनली प्लस आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √9 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हमारे पास क्या होगा, मॉड बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये हमारे पास उत्तर है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।